नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सव्वसाहनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण जैन महाभारत भी कहते हैं। नेमिनाथ भगवान जन्म गर्भ कल्याणक हो गया, द्वारका नगरी बस गई और यादव वहाँ निवास करने लगे। जरासंध के झगड़े से बच करके यहाँ द्वारका नगरी बसाई और यहाँ रह रहे हैं। तो अब आगे क्या होता है देखो। सब यादवों की सभा है, 30 विषय मतलब उसमें उस सभा में आकाशगामी नारद आकाश से आवते भय। देखो ये नारद ऋषि होते हैं, ये भी 9 होते हैं। एक 24 एक अवसर्पिणी काल में 9 नारद होते हैं, तो ये अंतिम नारद है। और ये नारद आकाश से आ रहे हैं। और कैसे है नारद? पीत वर्ण है, जटा का भार, जटा जिनकी पीली है, जिनके दाढ़ी मूछ श्वेत है, दाढ़ी और मूछ सफेद है, और शरद के मेघ समान उज्जवल है वर्ण जिनका। क्या करें, गोरे शरीर में है। जैसा बिजली का उद्योत होए तैसी प्रभा को धरे। आहा, रोशनी होती है ऐसे उनके शरीर में से प्रभा है। सभा में आए और नाना प्रकार के वर्ण कर विस्तीर्ण, जो योग पट तिसकर शोभित है। आहा, जैसा प्रवेश कर युक्त चंद्रमा शोभे तैसे शोभे है। वही चंद्रमा के समान वहाँ पर शोभा पा रहे हैं। नारद ऐसे शोभावान होके आए और हलहलाट करते वस्त्र कोपी न दुपट्टा तिनकर मंडित सभा में ऐसे आए जैसे जग के अनुग्रह की बुद्धि कर कल्प वृक्ष आवे। देखो क्या कह रहे, धड़बड़ाहट करते आकाश से आए और सभा में आ गए। कंठ विषय योग्योपवीत का सूत्र कैसा शोभे है, मानो रत्नत्रय कर युक्त है। कंठ में योग्योपवीत 3 धागे जो लगाए जाते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, तो वो रत्नत्रय से शोभित हो रहे हैं। मन वचन काय की शुद्धता कर धारा है। ब्रह्मचर्य जिसकर उज्जवल है, जन्म से ले बाल ब्रह्मचर्य रूप महापंडित तिसकर मंडित है। कैसा है ब्रह्मचर्य? अद्वितीय है प्रभाव जिसका अति बढ़ाई का कारण है। अब देखो उनके प्रभाव की महिमा, नारद की महिमा गा रहे। कैसे है नारद? मिथ्यात्व रहित पवित्र है प्रकृति जिनकी। देखो सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है। कामादि अंतरंग के बैरी 6 जिनके जीतनहारे हैं। अंदर में काम क्रोध मोह लोभ आदि को जीतने वाले, जैसे बलदेव वसुदेव राज्य के उदय कर समस्त राजाओं कर पूजित है। वासुदेव और कृष्ण सारे राजाओं से पूज्य है, वैसे यह बिना ही राज विभूति सब राजाओं कर पूजनीय है। इनके पास राज विभूति नहीं है। ब्रह्म ऋषि है और ये आकाश में घूमते हैं। चारों तरफ विदेह क्षेत्र में भी जा सकते हैं, भरत क्षेत्र में भी घूम सकते हैं, और सब राजा इनकी पूजा करते हैं। कामादिक 6 वैरियों के नाम, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जब नारद अंबर से उतरा तब सभी राजा शीश नवाए उठ खड़े रहे, नमस्कार कर आसन देते भय। बहुत भक्ति कर नारद के चरण पूजते भय। कैसे है नारद? सम्मान मात्र ही है हर्ष जिनके। और किसी का कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए,
नारद के परिणाम इसी प्रकार के होते हैं। उनको इज्जत चाहिए, रेस्पेक्ट दो, आए हैं तो इज्जत पूर्वक उनका स्वागत करो। वसुदेव, वासुदेव और समुद्र विजय आदि सभी राजा नारद का सम्मान करते भय। नारद नेमि जिनेश्वर को नमस्कार कर सभा में बैठा। नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया। नारद ने, देखो नेमिनाथ भगवान नमस्कार नहीं कर रहे, बाकी सब उनका आदर कर रहे हैं। नेमिनाथ भगवान को नारद ने नमस्कार किया। नेमनाथ के दर्शन कर और वचन श्रवण कर उपजा है अति आनंद जिसको, सो इसके यही अभिलाषा है कि मैं प्रभु का दर्शन करा ही करूं, हमेशा भगवान के दर्शन करता रहूं और इनके वचन सुना ही करूं। तीर्थंकर देव, बलदेव और वासुदेव, इनसे नारद का अधिक अनुराग है। नारद को प्रेम तीर्थंकर, बलदेव और वासुदेव से होता है, सो इनका अवलोकन कर इनके वचन रूप अमृत कर नारद के अति प्रीति बढ़ी है। सभा में तिष्ठ कर नारद पूर्व विदेह के और पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों की कथा रूप अमृत कर और सुमेरु की वंदना कर आए थे। सभा में बैठे हुए पूर्व विदेह में गए, पश्चिम विदेह में गए, तीर्थंकरों की कथा, तीर्थंकरों से कथा सुनी, उनका उपदेश सुना और सुमेरु की वंदना करके आए। सो वहाँ की सब वार्ता कही, यादवों का मन तृप्त करते भय। पूर्व विदेह, पश्चिम विदेह, विदेह क्षेत्र में गए और विदेह क्षेत्रों में सब जगह जाके आए भगवान के दर्शन। विदेह क्षेत्र में जहाँ जहाँ तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकरों के दर्शन करके फिर मेरु पर्वत के वंदन करके यहाँ आए। जब नारद का कथन आया तब गौतम गणधर ने राजा श्रेणिक से पूछी, अब नारद के बारे में कुछ, हे नाथ ये नारद कौन है और इसकी उत्पत्ति किससे है। तब गौतम गणधर ने कहा, हे भूप, नारद की संपूर्ण कथा तुझे कहूं सो सुनो। नारद की कहानी, यही सूर्यपुर, यहाँ यादवों का राज, 30 नगर समीप दक्षिण की ओर तापसों का आश्रम, जहाँ अनेक तापस कंद मूलादि फल पत्रों के भक्षण हारे रहे। देखो क्या है, भक्षण करने वाले, भक्षण हारे मीन्स कंद मूलादि भक्षण करके तापस रहते हैं, जिनमें एक सुमित्र नामा तापस, उसके सोम यश नामा स्त्री, वह तापस उच्च वृत्ति कहिए, नगर विषय वणिक जन हाट उठाए घर जाए और उनकी हाट में बाह्य स्थल विषय अन्न के कण बिखर रहे हुए सो बीण लावे। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसा है वो तापस, उसकी वृत्ति कैसी है। जो व्यापारी व्यापार करने के लिए बैठा है दुकान लगा के और माल बेचता है, बेचते हुए जो दाने नीचे गिर जाते हैं उन दानों को ये ला करके और उनको बीण कर लाता है। इस वृत्ति कर उदर पूर्ण करे और कभी कंद मूलादि भक्षण करे, सो इनके नारद पुत्र भय। देखो कभी कभार कंद मूल भी भक्षण करता है, सामान्य रूप से वो अनाज का सेवन करते हैं। सो बालक चंद्रमा समान कांति धारी, सो बालक को वृक्ष के नीचे सुधा सुवा कर माता पिता दोनों क्षुधा तृषा से पीड़ित उच्च वृत्ति के अर्थ नगर में गए। उच्च वृत्ति कहिए, उच्च वृत्ति यही कही उन्होंने ऊपर कहा। उच्च वृत्ति मीन्स जो व्यापारी व्यापार करके चले जाए तो पीछे जो दाने बचे नीचे गिर जाते हैं उनको उठा के लावे। उसके लिए नगर में गए और बालक वृक्ष के नीचे क्रीड़ा करता था एक जर्मभक नामा देव आया, सो बालक को देखकर पूर्व स्नेह से वैताड़ी पर्वत ले गया। वैताड़ी पर्वत, ये विजयार्थ पर्वत भी कहते हैं इसको। ये हेमवत पर्वत जो कुलाचल कहा जाता है उसके दक्षिण की ओर अपना पूरा भरत क्षेत्र है और उस हेमवत पर्वत में से गंगा और सिंधु दो नदियां निकलती है और बीच में ये वैताड़ी पर्वत विजयार्थ पर्वत है। तो ये 6 खंड बन जाते हैं। तो ये हम आर्यखंड में रहने वाले
तो यहाँ से वो विजयार्थ पर्वत ले गया। वहाँ एक मणि कांचन नामा गुफा, उस विषय वह देव बालक को रखकर कल्प वृक्षों कर उपजा मनोज्ञ आहार, तिसकर इसे बढ़ाया। आहा, देव वहां पर ले गया और कल्प वृक्षों का जो आहार मिले, पसंद आवे वैसा, उस आहार से बालक का पालन पोषण किया। जब यह बालक 8 वर्ष ऊपर भया, तब इसे जिन आगम का रहस्य समझाया। आहा, देखो क्या कह रहे हैं पुरुष। देखो पुण्य के उदय से किस किस प्रकार की सामग्री कैसे मिलती है, ये भी बात इसमें ख्याल में आवे। हाँ, और देव इसे आकाशगामिनी विद्या देता भया, और इसका नाम नारद धरा। सो ये नारद महाविद्वान, अनेक शास्त्रों का पाठी, मुनिराजों के चरणारविंद की सेवा कर श्रावक के व्रत धारता भया। ये मुनियों की सेवा करता है, मुनियों के चरणों में की सेवा में लगा रहता है। मुनि भक्त है, जिनेन्द्र परमात्मा का भगत है। तो तीर्थंकर और वासुदेव और बलराम का भगत, उनसे भी वार्ता चाहता है। ये नारद जन्म ही से काम का जीतनहारा है, काम को जीत लिया है, और कामदेव समान महासुंदर है। और जो राजा कामी है, तिनका अति बल्लभ है, उनको मन वांछित स्त्री परणाए दे। ये क्या गणना करता है, इसका काम भी ये भी है कि उसकी जो जिससे शादी करने की इच्छा हो, उस राजा को उस इच्छा से उसके शादी करा देता है। और आप महाशीलवान हैं, लोभ कर रहित है, कुछ भी नहीं चाहिए उसको, और सदा प्रसन्न वदन है, हास्य रस विषय है अनुराग जिसका, हंसी मजाक थोड़ा बहुत कर लेता है, और महातेजस्वी है, मान धन है, और बिना सत्कार। हाँ, क्या करें, प्रेस्टीज पॉइंट इसके बहुत है, और इसका सत्कार कोई नहीं करे तो क्रोध कर प्रज्वलित होए, और कोई स्तुति करे तो डर भी जाए, और रण के भी देखने विषय प्रेम। लड़ाई देखने में जिसको अच्छा लगे, लड़ाई हो जाए किसी दो के तो मजा आवे, लड़ा कर मजा लेता है। और जे जलपा कहिए वाचाल है, तिन में मुख्य है, और अढ़ाई द्वीप विषय जिनराज के जन्म कल्याणक आदि पंच कल्याणक तीन के दर्शन का है अभिलाषा जिसके, और चैत्यालयों की वंदना और मुनियों की वंदना तीन विषय है अनुराग जिसका। देखो, अब देखो पाप के किस प्रकार के कार्य, पुण्य के किस प्रकार के कार्य, आत्मा इसका कर्ता हर्ता बनता है। जैसा उदय आया उस प्रकार के परिणाम हो रहे हैं। आत्मा तो जानने व ज्ञाता दृष्टा चैतन्य भगवान। महाजिन धर्मी निकट भव्य चतुर्विद संघ का अनुरागी धर्म प्रिय। देखो पाप के परिणाम क्या बताए, हंसी मजाक लड़ाई में प्रेम वगैरह बताया, और भगवान का भगत, मुनियों की वंदना, चतुर्विद संघ का अनुरागी, धर्म प्रिय, महाश्रद्धावान, शास्त्र विषय निपुण, और बड़ा चर्चावान सज्जन, स्वभाव कोतूली, सदा अढ़ाई द्वीप विषय परिभ्रमण करे है। देखो ढाई द्वीप है, ढाई द्वीप में कहीं भी घूम जाता है, चला जाता है। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता, इसलिए वहां नहीं जाता। बस ढाई द्वीप के कहीं भी तीर्थंकर हो, कहीं भी हो, सब जगह दर्शन पूजन आदि करता है। जहाँ इसके आदर सत्कार में कमी होए, तहाँ भी ही अरुचि रूप होए। सो नारद यादवों की सभा में धर्म की चर्चा कर राजा समुद्र विजय आदि बड़ों को पूछ कर राजलोक में गया। तहाँ कृष्ण की पटरानी सत्यभामा। अब देखो क्या प्रकरण बनता है। इसका आदर न हो तो कितना गुस्सा होता है ये बात। कृष्ण के प्राण से प्यारी मां शीलवंती स्नान कर आभूषण पहरे थी, और मणियों का दर्पण हाथ विषय था। सो अपना रूप निरखती थी। सो नारद से दूर से सत्यभामा देखी, मानो साक्षात रति ही है। दूर से सत्यभामा दिखी और वह श्रृंगार में लग रही थी। सो नारद को न देखा। देखो क्या हुआ, दर्पण में अपना श्रृंगार करने में लगी हुई है और नारद को न देखा। उठकर इनका आदर न किया, सो तत्काल क्रोध कर इसके घर से निकसे। क्या कह रहे, क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ख्याल में आवे। इतना गुस्सावान
थोड़ा सा अनादर होते ही बहुत गुस्सा, और मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, ऐसा कह रहे हैं। मन में विचारी इस लोक विषय विद्याधर भूमि गोचरी, मुझे देखकर सभी उठकर नमस्कार करे, और ये सभी राजाओं की रानी नमस्कार करे। मुझे देखकर तो सारे नमस्कार करते हैं, सब राजाओं की रानियां नमस्कार करती है, और ये कौन सा हो गया जो मुझे नमस्कार नहीं किया। यह सत्यभामा रूप के मद कर गर्वित, मेरी और दृष्टि न करी, ये मुझे मेरी तरफ देखा ही नहीं। और ये विद्याधर की पुत्री महाधीट है। क्या करे, विद्याधर की बेटी ये धीट है, तिससे इसके रूप सौभाग्य के गर्व रूप पर्वत का मैं इसकी शौक रूप वज्र के निपात कर चूर्ण न करूं तो नारद काएगा। क्या करे, इसकी सौत मतलब कृष्ण जी के दूसरी खूबसूरत बीबी ले आएंगे तो इसको घमंड कम होगा, ये कहना चाहिए। और आगे को मेरी शंका कौन रखे। मैं नारद नाम कहा हूं, नारद हूं, तो अब इसका किस प्रकार बिगाड़ करना उसका विचार किया। तो ये कृष्ण के दूसरी बीबी खूबसूरत, बहुत बीबियां थी कृष्ण के, तो वैसे तो बाद में तो, पर उस समय की बात है, जितनी थी उस समय भी। पर शंका कौन रखे, इसके रूप सौभाग्य को उलंघे ऐसी इस पर शिव हरि के घर में लाऊं, दूसरी स्त्री भगवान कृष्ण के घर में लाऊं, बहुत रत्नों की भरी वसुंधरा रानी कन्हैया के लाऊं, और इसे निश्वास नाकती मैं निरखूं। क्या कह रहे हैं, इसको बड़ा कृष्ण बड़ा प्रेम करता है, तो इसका प्रेम कम हो कृष्ण का इसके प्रति, और दूसरी रानी ज्यादा प्रेम वाली हो, ऐसा मैं करूं, तब क्रोध रूप अग्नि बुझे, मुझ नारद को रुषाए निश्चिंत कौन हो रहे। नारद को गुस्सा करके कौन निश्चित रहे, ऐसा विचार कर नारद सब जगह भ्रमे, परंतु सत्यभामा सदर्श रूप न देखा, तब कुंडलपुर आए, जहां राजा भीष्म शत्रुओं का महाभयंकर बड़ा वंश का उपजा, जिसके एक रुक्म नामा पुत्र महाबुद्धिमान महापराक्रमणी, और रुक्मणी नामा कन्या सो कला गुण विषय प्रवीण। क्या कह रहे, कृष्ण के रुक्मणी की शादी का प्रसंग बता रहे हैं। सो नारद पहले राज्यसभा विषय आए, और राजा ने अति सत्कार किया, राजलोक में गए, सो रणवास की सभी स्त्री आए प्रणाम करती भई, और रुक्मणी नामा कन्या महासुंदर भुवा से है, अनुराग जिसके, जैसी संध्या समय सूर्य की उदय लक्ष्मी सोहे, तैसी रुक्मणी शोभे है, मानो हरि के पुण्य कर पूर्वोपार्जित कर्म ने यह कन्या महासुलक्ष महारूप महासौभाग्य एकत्र कर बनाई है, जगत से अधिक है सुंदरता सौभाग्यता और सुलक्षणता जिसके। देखो सारी दुनिया में सबसे खूबसूरत महिला रत्न रुक्मणी देखी, इस देखो क्या कह रहे हैं, बुआ से प्रेम है, पर ये रुक्मणी देखी। इसके अर चरण कर और मुख का रूप कमल, और जंगा नितम भुज नाभि कुछ उदर भौं करण नेत्र सिर कंठ नासिका अधर, यह समस्त अंग उपमा को जीती कर इसके तन विषय तिष्ठे है। कहने का मतलब बहुत खूबसूरत है, संसार में ऐसी कोई उपमा नहीं। सो रुक्मणी का रूप देख नारद आश्चर्य को प्राप्त भये, मन में विचारी मैं अनेक राजकन्या देखी, परंतु इस समान नहीं। बहुत राजकन्याएं देखी, पर ऐसी कन्या नहीं देखी। यह अनुपम कन्या केशव को परिणय कर सत्यभामा के रूप और सौभाग्य कर मद है सो निवारूं। क्या कह रहे, सत्यभामा को जो अपने रूप कर पर गर्व है, वो विद्याधर की स्त्री है, ये सामान्य स्त्री है पर खूबसूरत है, तो इसको कृष्ण की से शादी कराऊं और उस सत्यभामा को गर्व को कम करूं।
ऐसा विचार करता जो नारद उसे हाथ जोड़ प्रणाम करती, भाई सो रुक्मिणी सहज स्वभाव विनय की भूमि और शब्द करे आभूषण जिसके। जब रुक्मिणी नमस्कार किया तब नारद ने आशीष दी, जो हे पुत्री तू द्वारकाधिपति की पटरानी हुजो। क्या आशीर्वाद दिया, द्वारका के अधिपति की पटरानी बनो। जब रुक्मिणी की बुआ नारद से पूछी, हाँ द्वारकापति कौन, तब नारद ने सब व्याख्यान किया। सो सुनकर रुक्मिणी कृष्ण विषय अति आसक्त भई। अब रुक्मिणी को कृष्ण का वर्णन किया। नारद किंचित काल रह रुक्मिणी के चित्ररूप भीत विषय कृष्ण का चित्राम कर और रुक्मिणी का वर्ण रूप वय विद्या चित विषय लिख बाहर आए। अंदर में रुक्मिणी की रूप विद्या देखी और उसके चित्त में कृष्ण का प्रेम पैदा किया और एकांत विषय रुक्मिणी का रूप पट विषय स्पष्ट लिखा, चित्र बनाया और जाय कर हरि को दिखाया। कैसा है रूप चित्त को मोह का कारण, सो चित्राम में लक्षण देख कृष्ण नारद से पूछते भय। नारद से श्री कृष्ण का हित तो सदा से ही है, चित्रपट देख दूना स्नेह उपजा। क्या कह रहे हैं, डबल स्नेह हो गया, दुगुना स्नेह हो गया नारद से। कृष्ण पूछे, हे भगवान ये तुम कौन कन्या का रूप चित्रपट विषय लिखा है? ऐसा अद्भुत रूप मनुष्यों का नहीं और देवियों का नहीं। इस भांति कृष्ण ने पूछी। तब नारद कहते, भय हे मित्र ये राजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी का रूप है। सो सुनकर कृष्ण को रुक्मिणी के कर ग्रहण की चिंता उपजी। लो कृष्ण को भी प्रेम हो गया। एक समय एकांत में भुआ रुक्मिणी से कहती, भाई हे बाले मैं कहूँ हूँ सो सुन। एक दिन अति मुक्तक नामा अवधि ज्ञानी मुनि यहाँ आए थे। सो तुझे देखकर कही पुत्री लक्षणवती है, सो वसुदेव के उर्स्थल विषय लक्ष्मी की न्यायी निवास करेगी। क्या कहा, अवधि ज्ञानी मुनि ने कहा था कि ये अच्छे लक्षण वाली कन्या है और ये वसुदेव के पास की वसुदेव की रानी बनेगी। केशव के 16,000 रानी तिनकी यह स्वामिनी होगी, 16,000 रानियों में मुख्य होगी। यह आज्ञा कर वे तो गए, अपने घर में किसी ने कृष्ण की बात ही न करी। जैसे कोई पूर्व जन्म की कथा याद न आवे तैसे नारद ने याद दिवाई। क्या करें, अवधि ज्ञानी मुनि तो ये बात करके चले गए, फिर घर में किसी को कृष्ण की याद नहीं आई। ये तेरा भाई रुक्मी शिशुपाल की पक्ष गया था। क्या कह रहे, ये जो भाई रुक्मी जो है ये शिशुपाल के पास गया था। सो उसने अति हित जताया। सो रुक्मी तेरी सगाई शिशुपाल से कर आया। सो विवाह के दिन नजदीक है। तुम्हारा शिशुपाल से विवाह नक्की करके आ गया। अब क्या होगा, कुछ दिनों में विवाह होने वाला है। शिशुपाल बड़ा राजा है। ये वचन भुआ के सुनकर रुक्मिणी कहती, भाई क्या मुनि के वचन अन्यथा हो? मुनिराज ने कहा, वो वचन झूठे हो सकते हैं, कदापि ना हो। मेरे तो एक पति वसुदेव ही है, जिससे मेरा अभिप्राय शीघ्र ही द्वारकापति को पहुंचा। बहुरी वे ही मेरे नाथ है। अब ये मेरा अभिप्राय द्वारकापति को कृष्ण को पहुंचाओ कि मैं उनके लिए बैठी हूँ, मैं उन्हीं की पत्नी बनूंगी। ये कन्या का रहस्य भुआ जानकर एकांत में रुक्मिणी के नाम से एक पत्र लिख नारायण के पास भिजवाया, जिसमें यह समाचार, तुम्हारे नाम ग्रहण किया है विश्राम जिसकर राखे है प्राण। क्या लिखते हैं, तुम्हारे नाम ग्रहण किया है विश्राम जिसकर राखे हुए प्राण। जिसने ऐसी रुक्मिणी सो तुम्हारे दर्शन को चाहे है। महासुदी अष्टमी का लग्न है, इस लग्न पर मुझे आए कर ले जाओ। और जो कदाचित तुम न आए और मेरा पिता और बांधव जो शिशुपाल को प्रणामेंगे तो मेरा मरण ही है। क्या कहा, पत्र क्या लिखा कृष्ण को कि तुम आके मुझे ले जाओ, नहीं तो मेरे पिताजी और भाई
शिशुपाल से मेरी शादी करेंगे तो मेरी मृत्यु देखोगे, तुम्हारे अलाप विषय मैं न जीऊंगी, और नगर के बाहर नागदेव का मंदिर है, ता मैं लगन के वक्त पहले आऊंगी। शादी से पहले नागदेव के मंदिर आऊंगी और तुम मेरे से पहले वहां आई हो, कृपा कर मेरा ग्रहण कर ले जाइयो। क्या कहना चाह रहे, देखो किस प्रकार की स्थिति राजाओं की, कन्याओं की। अब ये कृष्ण का प्रेम रुक्मिणी को नारद ने करवा दिया, वैसे मुनिराज ने, अवधि ज्ञानी ने कहा ही था, पर देखो जो होनहार है वो होती है। कृष्ण को भी प्रेम, और ये रुक्मिणी की चिट्ठी कृष्ण के पास पहुंची। ये रुक्मिणी के पत्र का रहस्य माधव जानकर रुक्मिणी के हरण प्रति सावधान हो तिष्ठे। चंदेरी नामा नगरी का पति शिशुपाल, कुंडलपुर के धनी राजा भीष्म, देखो चंदेरी का पति शिशुपाल, कुंडलपुर के धनी राजा भीष्म, विदर्भ देश के स्वामी, तिनके वचन से विवाह के अर्थी बड़ी सेना से आया। क्या कह रहे, भीष्म ने आदेश दिया शिशुपाल को कि आओ मेरी पुत्री से शादी करके जाओ। कुंडलपुर के चारों तरफ शिशुपाल का कटक पड़ा, और नारद ने एकांत विषय मोहन से कही, यह अवसर है तब कृष्ण बलभद्र सहित प्रच्छन्न निकसे, यह भेद कोई न जाने। जिस समय कन्या नगर के बाहर नाव देव के मंदिर भुआ आदि अनेक स्त्रियों सहित आई थी, उससे पहले बलदेव वासुदेव जहां पहुंचे सो माधव ने रुक्मिणी देखी। पहले नारद ने रुक्मिणी का रूप वर्णन किया था, उसके श्रवण रूप ईंधन कर केशव के राग रूप अग्नि उपजी थी। किस प्रकार का, देखो ज्ञानियों का भी परिणमन, धर्मात्माओं का भी परिणमन, राग रूप परिणमन। राग की गति ही ऐसी है, राग सदैव दुखदाई है, वीतरागता सुखदाई है। सो परस्पर दर्शन रूप पवन कर दोनों के राग रूप अग्नि अति वृद्धि को प्राप्त भई। ता रुक्मिणी को मोहन कही, तेरे अर्थी हम आए हैं, तेरे लिए आए हैं, तो हमारे हृदय विषय तिष्ठे है, सो तेरा हमसे सच्चा स्नेह है तो हमारे पास आए बैठ और हमारे मनोरथ पूर्ण कर। क्या कहा रुक्मिणी को, तुम आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। ये वचन माधव ने कहे। तब भुआ रुक्मिणी से कहती, भाई हे कल्याण रूपिणी, जो अति मुक्तक स्वामी ने कहा था सो तेरा वर तेरे पुण्य के उदय से यहाँ आया, और पुत्री के दयनहारे शास्त्र में माता पिता कहे हैं, सो माता पिता भी विधि कहिए कर्म तिसके अनुसार दे है। क्या करें, पुत्री का दान देते हैं तो माता पिता कर्म के अनुसार देते हैं, सो पार्जित कर्म ही गुरु है। ये वचन भुआ कहे, और रुक्मिणी कृष्ण विषय अति अनुरागिणी परंतु लज्जा कर युक्त सुरथ पर कैसे चढ़े। तब माधव अपने दोनों हाथों कर उसे उठाए, रथ में धरी स्नेह कर लग गए हैं नेत्र, जिसके ये दोनों मदन कर आतुर, सो इन दोनों का परस्पर अंग स्पर्श तो हो गया, सो दोनों को अति सुख उपजा। कृष्ण भी अद्भुत रूप और रुक्मिणी भी अद्भुत रूप, और दोनों के सुगंध शरीर मुख से सुगंध श्वास सो परस्पर दोनों सुगंध से भर गए। प्रिया का रूप तो प्रीतम के मन को वशीकरण होता भया, और प्रीतम का रूप प्रिया के मन का वशीकरण होता भया। पूर्वोपार्जित कर्म ने रुक्मिणी को शिशुपाल से विमुख करी और कृष्ण को सम्मुख करी। देखो कर्म का कैसा उदय, शिशुपाल से विमुख हो गई और कृष्ण के सम्मुख हुई, विधि ने इनका संयोग किया। अब कृष्ण ने रुक्मिणी रथ में चढ़ाए, मन में विचारी, ऐसा तो मैं निर्बल नहीं जो चोर की न्यायी छाने ले जाऊं। क्या कहा, चोर की तरह मैं नहीं ले जा सकता। तब पंचजन्य नामा शंख मोहन ने बजाया,
तब उसका शब्द दसों दिशा में भया। सो शब्द सुन शत्रु की सेना क्षोभ को प्राप्त हुई। रुक्मिणी का भाई रुक्मी और शिशुपाल ये वृत्तांत जान युद्ध को छड़े। तिनके साथ 60,000 रथ और 10,000 हाथी और 30,000 घोड़े, सो पवन से भी शीघ्रगामी और बहुत लक्ष्य प्यादे, जिनके हाथों में खड्ग और चक्र धनुष इत्यादि सेना सहित रुक्मी और शिशुपाल 10 दिशों को ग्रसते हरिहरदल के निकट आए। अब आगे क्या होता है ये अगले स्वाध्याय में अपन पढ़ेंगे। जिनवाणी स्थिति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।